So hi everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And today's video is going to be about the most important subject for all the NEET aspirants, that is physics. So basically मैंने bio के लिए वीडियो अपलोड कर दिया था and this going to be about for physics. But I thought कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एज यू ऑल नो कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है, राइट? एंड आई से कि जो मेरे टाइम पे भी जिस सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था दैट वाज लाइक फिजिक्स, बिकॉज मुझे पता था कि मेरी बायो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बट द सब्जेक्ट जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता या मे बी मेरे नंबर कम हो सकता है, या लाइक जो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अपने पूरे नीट के टाइम पे जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आई से द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट फॉर मी वाज फिजिक्स. एंड ये मेरे साथ आई थिंक कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं थी. जब मैंने देखा कि सभी बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम है, देन मुझे समझ में आया कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, नॉट फॉर मी ओनली. एंड द मेन रीज़न बीइंग कि हम फिजिक्स से भागते हैं. नाउ सेइंग कि फिजिक्स से क्यों भागते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फिजिक्स टफ नहीं होता है. ओके, मार्क माई वर्ड्स, फिजिक्स टफ नहीं है. फिजिक्स इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट आई से, और एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिसको आपने अच्छे से एक बार समझ लिया तो देन आई डोंट थिंक सो कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन द फ्यूचर. बिकॉज इसमें ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें याद करनी है, आपको यू नो नॉट अबाउट लाइक रट्टाफिकेशन वाला चीज़ नहीं होता फिजिक्स में. कुछ केसेस में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ सकते हैं जो कि थोड़े बड़े होंगे, थोड़े लेंदी फॉर्मूलाज होंगे, या बहुत सारे लाइक एक ही चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होंगे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट वो भी आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बिकॉज अगर आपको एक बार फॉर्मूलाज याद हो जाता है तो देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई ऑल द वैल्यूज जो कि गिवन होती है क्वेश्चन में, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. एंड बिलीव मी, जब आपका फिजिक्स का क्वेश्चन सही होता है एंड यू गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स, तो आपको लाइक 50% जो तभी क्लियर हो जाता है कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. बिकॉज द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी देखो बायो स्ट्रांग होती है, बिकॉज हम बायो को काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं. एंड बीइंग लाइक अ मेडिकल एस्पिरेंट हमें पता है कि हमें बायो ही आगे जाके आगे परस्यू करना होता है. तो वी ऑल नो कि हमारी बायो काफ़ी अच्छी होती है एंड केमिस्ट्री भी अच्छी होती है, बिकॉज केमिस्ट्री में भी स्टिल वी हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक बायो जैसे ही कनेक्शन होते हैं, हमें उसमें ज़्यादा रिमेंबरिंग रिकॉलिंग रट्टा मारने वाली चीज़ें होती है, तो लाइक उसके लिए वजह से. बट कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स सबके लिए बहुत लाइक टफ पड़ता है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली, बिकॉज हम फिजिक्स से भागते हैं. हम क्या करते हैं कि फिजिक्स को टाइम नहीं देते, फिजिक्स को कम पढ़ते हैं, या फिजिक्स को क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते. कई कई बार तो आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम आई यूज टू कि मैं 3-4 दिन तो फिजिक्स को खोल के भी नहीं देखती थी, जस्ट रीडिंग लाइक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, बायो पढ़ रही हूँ, फिजिक्स को देख ही नहीं रही हूँ. तो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना ज़्यादा फिजिक्स को इग्नोर किया, या कितना ज़्यादा मैंने उसे डिले किया अपनी पढ़ाई के दौरान. सो दैट इज़ द रीज़न कि मेरी फिजिक्स वीक थी. एंड सम लाइक मैनी ऑफ यू से कि मेरे फिजिक्स में 60-70 मार्क्स आते हैं, 30-40 मार्क्स आते हैं, तो दैट वॉज द सेम केस विथ मी ऑल्सो. जब मैंने शुरू में पेपर स्टार्ट, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक पेपर दिया था नीट के लिए, आई वॉज एनरोल्ड इन लाइक ऑफलाइन DLP. मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी बिकॉज आई वॉज स्टडिंग बाय माई सेल्फ. मैंने सेल्फ स्टडी की है, घर से तैयारी की थी. आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग. सो मुझे टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, तो उसमें जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक पेपर दिया था उसमें आई गॉट 60 अराउंड मार्क्स इन फिजिक्स, ओके, इन द फर्स्ट मॉक पेपर. सो आई तब मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जो लैगिंग सब्जेक्ट है, जो मुझे वीक मेरा सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स है. और वहाँ से लाइक इंक्रीजिंग माई मार्क्स फ्रॉम लाइक 60 to 140 एंड उतना नीट में जाना, तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. बिकॉज मैंने जितना भी किया है, आई एम गोना टेल यू, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है फिजिक्स की वो अपने आप खुद से की है. आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग, और मेरे जो भी मार्क्स इंप्रूव्ड हुए हैं दैट द मेन रीजन बीइंग माई हार्ड वर्क, जितनी मैंने एफर्ट्स डाले थे फिजिक्स के लिए, एंड लाइक ऑल द स्टडी मटीरियल जो भी मैंने कलेक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब से नोट्स बनाए, या मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, तो वो सब कुछ मिला के मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने सारे PYQ सॉल्व किए, मैंने मॉक पेपर्स लगाए, उसकी वजह से मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब आप नहीं कर सकते. आई थिंक अगर आप ये सब एक देखो, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मुझे बाद में पता चला कि मेरी फिजिक्स लैग हो रही है, और मुझे अब फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा रेदर देन केमिस्ट्री और बायो को छोड़ के. ओके, सो ये दैट्स इट. मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिजिक्स मेन थिंग इज दिस, दैट फिजिक्स टफ नहीं है. फिजिक्स इज ऑल अबाउट लाइक अच्छे से स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है. और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी अगर आपके 60-70 मार्क्स भी आ रहे हैं, देखो राइट नाउ दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जिनके एक के मार्क्स जिनके लाइक अराउंड 60 to 70 के रेंज में होंगे, एंड द सेकंड वन उनके 130-120 ऐसे रेंज में मार्क्स होंगे. ओके, सो द सेकंड वन, सबसे पहले अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके की मार्क्स 120 या 130 या 140 तक जा रहा है, तो आई थिंक द थिंग वेयर यू शुड बी लैकिंग इज मे बी यू आर नॉट रिवाइजिंग योर NCERT और फिजिक्स, या आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हो, ऐसा हो सकता है. और मे बी सम सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स जो आपके वीक हो. फॉर एग्जाम्पल आपको ये करना है, अगर आपके 130 या 140 प्लस मार्क्स आते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो कि आप कैसी तरह की मिस्टेक्स करते हो मॉक पेपर्स में, या तो आपके क्या कहाँ पे आपका वीक टॉपिक क्या है, वीक चैप्टर क्या है, राइट?
ऐसे हमेशा देखो, कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो, सभी के कुछ वीक चैप्टर्स या वीक टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चन वो हमेशा अगर आ जाए तो आप गलत ही करते हैं। एंड मेन रीजन बीइंग क्योंकि आपने उस चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं होता है, राइट। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके 100+ मार्क्स भी है, तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप एक बार एनसीईआरटी को देख के जाओ, राइट। आप एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं उन्हें देख के जाओ। और आई से मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ, स्टिल आई डोंट नो पीपल विल लाइक लिसन टू मी और नॉट, बट मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको इन टेक्स्ट सॉल्व करके जाने चाहिए फिजिक्स की एनसीईआरटी के। बिकॉज यार देखो ना कि नीट का पेपर होता है वो काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में है एटलीस्ट आप उन्हें अच्छे से करके जाओ। और जो स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 60, 70, 80, 90, 100 इसकी रेंज में भी आ रहे हैं, स्टिल यू शुड सॉल्व द एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और उसके थोड़ा लाइक एकदम एनसीईआरटी थोड़ा करके जाओ। बिकॉज लास्ट मोमेंट में आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव मी और नॉट, जो लास्ट मोमेंट होता है उस पर आपको हमेशा अपना जो स्टडी मटेरियल होता है उसे बहुत कंसाइज रखना होता है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी होती, राइट। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना होता है लास्ट के मंथ में। बिकॉज पूरे साल पढ़ाई की है आपने अच्छे से, पूरे साल की जो नॉलेज है उसको लास्ट के एक मंथ में रिवाइज करना, आपकी 11th-12th की सारी नॉलेज को आपको उन 3 hours 20 minutes में आपको पूरा लाइक उसे दिखाना, इट्स नॉट लाइक बहुत मुश्किल होता है वो, ओके। सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत कंसाइज पढ़ रहे हो, ज़्यादा कंसाइज भी नहीं, अपने नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, इतना भी आप अगर लास्ट के मंथ में कर रहे हो तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट आई गेस। एंड वही करना होता है, ज़्यादा इधर का पढ़ना ही नहीं होता। जस्ट डोंट थिंक कि मेरा कुछ छूट जाएगा या मैं कुछ कम पढ़ रहा हूँ, लोग मॉड्यूल कर रहे हैं या लोग कोई एक्स्ट्रा बुक कर रहे हैं लास्ट के मोमेंट पे, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कंपटीशन हमेशा आपके खुद से होना चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। सो आई विल से कि यही होता है। आपको अगर आपके आई विल सजेस्ट कि अगर आपके मार्क्स 120 या 130 की रेंज में है तो यू शुड बी लैकिंग, मतलब ये देखो कि कहाँ पे लैक हो रहा है, राइट। कौन से वीक चैप्टर्स है, मुझे ईएम मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर नहीं आता है, मेरी मॉडर्न फिजिक्स वीक है, या फिर मेरा कोई ऐसा चैप्टर जो बहुत ईजी है बट स्टिल मेरा लैगिंग में है बिकॉज मैंने उसे सही से नहीं पढ़ा था, राइट। एंड मे बी आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं बिकॉज आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार भी नहीं हुई है, तो अभी भी टाइम है। ऐसे पॉइंट्स टू पॉइंटर तो एटलीस्ट देख सकते हो और इंटेक्स्ट देख लो, इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन अच्छे से देख के जाओ। बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि वो क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है, जैसे कि पहले भी हुआ है, राइट। पहला आई स्टिल रिमेंबर सेमी कंडक्टर की क्वेश्चन जो कि बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया था डिट्टो इन माई एग्जाम जब मैंने अपेयर किया था। एंड लकीली मेरा वो करेक्ट हुआ था बिकॉज मैंने किए थे सॉल्व, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था। देखो हमेशा अपने दिमाग में क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है तो ये तो मैं पक्का करके जाऊँगी, राइट। ये मुझे बिकॉज आई वाज श्योर कि एनसीईआरटी में से ही आने वाला है, और मुझे इतना आई डोंट नो हाउ आई वाज लाइक मुझे इतना क्लियर कैसे था माइंड में कि एनसीईआरटी से आने वाला है, तो मैंने काफ़ी एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई की एंड दैट इज़ द रीज़न कि आई गॉट अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो दैट वाज द रीज़न, ओके। सो आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम टू यू कि आपको यही करना है। ट्राई टू मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के जाओ इन टेक्स्ट और बैक, अगर बैक नहीं भी हो रहे दैट इज़ लाइक वो बात की बात है। पहले आप यू शुड फोकस कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है विद पॉइंट्स टू पॉइंटर एंड सम इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स, उनको ध्यान रख के जाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर्स हो गए या इन वाले चैप्टर्स की तो थ्योरी अच्छे से करके जाओ। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, यू शुड ऑल्सो बी सॉल्विंग द इन टेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई विल से सॉल्विंग PYQs एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, देखो ये होता है कि जब आप PYQ सॉल्व करते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि PYQs नहीं सॉल्व होते बिकॉज देखो यार फिजिक्स के चलो बायो और केमिस्ट्री के PYQs एक बार सॉल्व हो भी जाए दे वुड बी ऑन अ ईजियर साइड, फिजिक्स के PYQ सॉल्व नहीं होते, और नहीं होते तो उस टाइम पे यू शुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। बिकॉज देखो आपसे अभी फिजिक्स का ये PYQ सॉल्व नहीं हुआ, आपको नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अभी सीख लो, राइट। बिकॉज अगर ऐसा सेम कॉन्सेप्ट का और जब आप उसे समझोगे लाइक आप जब उसे सीख रहे होगे तो उस टाइम पे अपने आप का सारा एफर्ट उस टाइम पे लगाना है आपको। बिकॉज वैसा सिमिलर क्वेश्चन दैट वुड बी हाई प्रोबेबिलिटी कि वैसा सेम क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आपका गलत हो सकता था, राइट। बट वैसा अब नहीं होगा, तो जब भी आपका PYQ का कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व किया करो और देखा करो कि यार इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लगा था, और हो सके तो 1-2 वैल्यू चेंज करके खुद ही उस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश किया करो, सो दैट कि उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आपको पता चलेगा कि यार मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता था, राइट। नाउ ये हो गया PYQs हो गए, आपकी NCERT हो गई। कमिंग टू द स्टूडेंट जो कि जिन्हें सबसे ज़्यादा नीड आई थिंक कि जिनके मार्क्स अभी 60 to 70 की रेंज में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज मेरे फिजिक्स में 60 या 70 मार्क्स आ रहे हैं, डजेंट मैटर। अभी तक नीट का एग्जाम नहीं दिया आपने, जब नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद यू शुड लाइक थिंकिंग अबाउट कि क्या होगा उसके बाद, तब देखना, अभी नहीं। तो सबसे पहले ये सोचो
60-70 मार्क्स आ रहे हैं, आप इन्हें कैसे मैं 130-140 तक लेके जाऊँ। और यार देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स में टॉप करना है या आपको फिजिक्स में 180 ले आना है, ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्शन चाहिए, राइट। अगर आपके 130-140 मार्क्स भी आ रहे हैं फिजिक्स में, स्टिल यू आर सिलेक्टेड। अपनी केमिस्ट्री और बायो को इतना स्ट्रांग रखो। देखो हमेशा ये होता है कि अपने 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट अगर एवरेज भी होगा या थोड़ा बिलो एवरेज भी होगा तो स्टिल यू विल गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट। ओके, सो यही करना है आपको। ध्यान रखना है कि मेरे यार बायो, चलो मान लो कि बायो बहुत स्ट्रांग है, आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, फिजिक्स में 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या करना है, जस्ट मेक श्योर कि 60-70 मार्क्स को 120 तक कैसे लेके जाना है या 130 तक कैसे लेके जाना है। ये मेरा लास्ट मंथ का टारगेट है। मैं ज़्यादा सोच ही नहीं रहा कि मुझे 180 चाहिए, मेरा मेन टारगेट है कि मुझे 60-70 को 130 तक लेके जाना है। ओके, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो ट्राई करो कि सारे फॉर्मूलाज हर चैप्टर के, देखो यार लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में फॉर्मूलाज होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट के एग्जाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये तो देख लो कि अगर 10 क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन में सही करके आऊँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेरा गलत हो जाए। सो ये वाला करना है। तो आपके जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको सही करना है। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। अपने हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट्स बना लो। अगर नहीं है, अभी तक नहीं बनाई, तो अभी से बना लो। डेली उन्हें रिवाइज किया करो सुबह उठते ही। आई नो काफ़ी बच्चे सुबह उठते बायो पढ़ते होंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है, बायो पढ़ना चाहिए। जो सब्जेक्ट अच्छा लगे आपको, देखो आपको पढ़ाई करनी है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको बायो पढ़ना है, फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू यू। बट आई से कि फिजिक्स की फॉर्मूला चार्ट्स रखा करो अपने पास। उसके बाद कमिंग टू द सेकंड थिंग, PYQ सारे चैप्टर के अच्छे से सॉल्व करके जाना है। कोई भी चैप्टर वीक है तो उसके वन शॉट्स देखो, वन शॉट देख लो, लेक्चर ऑनलाइन अटेंड कर लो, PW के देख लो, या जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, डजेंट मैटर कि जो भी आपको समझ में आए, बस जिस टीचर से, वो कर लो। कमिंग टू द सेकंड थिंग, तो आपने पहले फॉर्मूला शीट्स बना ली, सेकंड आपने अपने PYQ सॉल्व किए, उसके बाद थर्ड थिंग आपकी नोट्स को रिवाइज करो। अब नोट्स को रिवाइज डेली करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देखो यार नीट के एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस आने वाला है, तो ट्राई किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को रिवाइज कर सको। और नोट्स हो सके तो शॉर्ट नोट्स नहीं होते। शॉर्ट नोट्स बेसिकली अगर आपने फॉर्मूला चार्ट्स बना लिए तो शॉर्ट नोट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं, जिनमें वो चैप्टर के मेन कंसेप्ट लिख लेते हैं एंड अलॉन्ग विद द फॉर्मूलास। आप वैसा कर सकते हो। एंड कमिंग टू द फोर्थ थिंग, कि आपको NCERT की पॉइंट्स टू पॉइंटर अगर आप पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो, बट दैट इज लाइक लास्ट में कर लेना वो। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैंने कहा आपको, सबसे पहले ये देखा करो कि आपकी PYQs कैसे, आपसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको PYQ सॉल्व नहीं होते ना, तो PYQs को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। सबसे पहले PYQ सॉल्व करो। देन उसके बाद कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी आपको करने चाहिए, NCERT के सॉल्व करो। मतलब जो मैंने इंडेक्स बताए थे वो सेकंड प्रायोरिटी पर रखो। एंड कमिंग टू द थर्ड थिंग, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो अकॉर्डिंग टू यू आप कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा। एंड जब भी आप सॉल्व करने बैठो क्वेश्चन, तो आई से कि जिस फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि 2023 का नीट का पेपर था, राइट। अब आपका पूरा हो गया है, राइट। तो आप अभी डिसाइड करो कि यार भले ही मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं मतलब पूरा जो 50 क्वेश्चन नहीं आए थे पेपर में, उन्हें एक साथ सॉल्व करने का ट्राई करूँ। सो एट दैट एटलीस्ट मुझे आइडिया तो मिले कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या मेरे कौन सा चैप्टर वीक है, राइट। एंड ये कर सकते हो आप। तो आई से कि ऐसा ही करना लास्ट के टाइम पे, बिकॉज अभी अगर आप ऐसा करोगे तो अभी आपको शायद प्रॉब्लम आए, मे बी आपसे सॉल्व नहीं हो, बट थोड़ा दिनों के बाद आप ऐसा कर सकते हो। बिकॉज मैंने खुद ने किया था। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने टाइम पे लाइक पूरे जो पूरे एंटायर ईयर्स के पेपर्स होते थे वो सॉल्व किए थे, राइट। सो दैट कि मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न फॉर माई सिलेक्शन। या सो ऐसा करके आपको करना है। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, आई से कि आपको होप बिल्कुल भी नहीं हारनी है। ओके, देखो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ऐसा हो ही सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो, बट आपको यही करना है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले ट्राई करो कि अपने फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, गलत नहीं करने। ओके, फॉर्मूलाज अच्छे से सारे याद करके जाओ। कमिंग टू द सेकंड थिंग क्या होगी कि आपको PYQs अच्छे से करके जाना है। और PYQs को भी ऐसा नहीं कि रटना है, PYQs के सारे कॉन्सेप्ट समझ के करना है। कॉन्सेप्ट समझ के करोगे, आज जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वही कॉन्सेप्ट आप अपने नीट के लाइक जो फ्यूचर में जो आपका नीट का पेपर होगा उसमें आप अप्लाई करने वाले हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यार मैं अभी रट लेता हूँ, या फिर ऐसा खुद के साथ गलत नहीं करना। ओके, अभी रटोगे तो फिर बाद में यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो दैट वाज द सेकंड थिंग। एंड कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट इग्नोर NCERT ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की NCERT के पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ के जाओ और इंडेक्स तो सॉल्व करके जाओ। भले अगर आपको NCERT नहीं पढ़नी तो ठीक है, चलो यू कैन स्किप दैट, लाइक दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट अभी ट्राई करो कि आप वो करके जाओ जो कि मैंने आपको बताया, इंडेक्स सॉल्व करके जाओ, और हो सके तो एक बार बैक को भी देख लो, राइट। एंड कमिंग टू द fourth important thing, what you can do is like use one shot for your revision. Now coming to one shots, देखो I'll say कि यार फिजिक्स पढ़ना खुद से काफ़ी बोरिंग होता है बहुत बार। लाइक मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जब मैं खुद से पढ़ती थी तो आई यूज टू गेट एग्जॉस्टेड कि यार इतना मैं पढ़ रही हूँ बट कुछ आई एम नॉट लाइक मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैंने एंड I'll say कि मैंने 11 आवर्स
11 आवर्स के जो वन शॉट्स होते थे MR सर के, वो मैंने अपने टाइम पे देखे थे 11-12 को रिवाइज करने के लिए। आई थिंक वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे अभी भी, तो उनसे आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा। आई थिंक दे आर लाइक जस्ट सुपर ऑसम, मतलब बहुत अच्छे वीडियोस थे, मैंने तो देखे थे अपने टाइम पे। एंड मैंने उम्मीद के सारे वन शॉट्स देखे थे, तो आई यूज टू वॉच देम ऑल्सो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनसे पढ़ के। मैंने इतनी बार देखे, शायद मे बी हर वीडियो को 5 to 6 टाइम देखा है, हर वन शॉट को, बिकॉज लाइक मुझे अच्छा लगता था जब टीचर बोल बोल के मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। एंड दैट यूज टू बी लाइक मेरी, बिकॉज आपको अपनी स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है, राइट? तो दैट वुड बी द लाइक दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड कमिंग टू द लाइक मॉक पेपर एनालिसिस, देखो यार फिजिक्स में एजुकेशन गलत होता है ना, उनमें जो कॉन्सेप्ट आपका गलत हो रहा है, उससे मैंने हमेशा कहा है कि उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया करो एंड देखा करो कि यार कोई सिली मिस्टेक तो नहीं थी। कई बार तो आई स्टिल रिमेंबर वेरी लाइक, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेशन में पॉइंट की वजह से गलत हुआ था। अगर आपने 2023 का पेपर देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट था लाइक 0.0603, एंड तो मेरा वो क्वेश्चन पॉइंट की वजह से गलत हुआ था। आई सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, स्टिल आई डिड द पॉइंट मिस्टेक एंड आई लॉस्ट माई लाइक, मेरे 5 नंबर हो गए गलत, मतलब बिकॉज आई गॉट -1। सो दैट वॉज द रीज़न। देखो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो, अपने PYQs को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ये सब बस मेहनत करते रहो। देखो अभी आपके हाथ में मेहनत करना है, रिजल्ट वुड बी ए डिफरेंट थिंग, जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे। अभी आपका मेहनत का टाइम है, तो बस ये सोचो कि अभी मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, रिजल्ट जो आए देखा जाएगा, मेरे हाथ में मेहनत है, मुझे वही करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में बस फिजिक्स से भागना नहीं है, मेहनत करनी है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, और स्टिल if you face like any sort of problem, do tell me in the comment section. I would be happy to answer you guys, and I'll see you guys in the next video. So bye, and don't forget to like and subscribe. Bye bye.